वालेकुम। आपको पता है कि अमानत दयानत पर माशाल्लाह काफ़ी हम हदीसें पढ़ रहे हैं और आज की हमारी हदीस है कि हज़रत समरा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा दिया, फिर फरमाया क्या फ़लाँ कबीले का कोई आदमी यहाँ है? तो किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब ना दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या फ़लाँ कबीले का कोई आदमी यहाँ मौजूद है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी दफ़ा फरमाया कि क्या फ़लाँ कबीले का कोई आदमी यहाँ है? इस पर एक शख्स खड़ा हो गया, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने पहली 2 बार मुझे जवाब क्यों नहीं दिया था? तुम लोगों को भली बात ही बताता हूँ, सुन लो कि तुम्हारे साथ तुम्हारा साथी जो हो चुका है, अपने कर्ज़ के एवज़ जो है वो कैद है और जन्नत में नहीं जा सकता। इस हदीस के रावी बयान करते हैं कि फिर मैंने इस शख्स को देखा, वो अपने इस फौत शुदा साथी का कर्ज़ अदा करता रहा, यहाँ तक कि कोई ऐसा शख्स बाकी नहीं रहा जो इससे कुछ मांगे। ये अबू दाऊद की हदीस है। हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बिन अकवा बयान करते हैं कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि इतने में एक जनाजा लाया गया। लोगों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि इस पर नमाज़ पढ़ दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या इस पर कोई कर्ज़ है? तो लोगों ने अर्ज़ किया, नहीं। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियात फरमाया कि क्या इसने कोई तरका छोड़ा है? तो लोगों ने अर्ज़ किया, जी नहीं। बस आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर नमाज़ पढ़ी। फिर एक और जनाजा लाया गया तो लोगों से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह इस पर नमाज़ पढ़ दीजिए। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या इस पर कोई कर्ज़ है? तो अर्ज़ किया गया, जी हाँ। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इसने कोई तरका छोड़ा है जिससे कर्ज़ अदा किया जा सके? तो लोगों ने अर्ज़ किया, 3 दिनार छोड़े हैं। तो आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर भी नमाज़ पढ़ दी। फिर तीसरा जनाजा लाया गया। लोगों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि इस पर नमाज़ पढ़ दीजिए। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने कोई तरका छोड़ा है? लोगों ने अर्ज़ किया, नहीं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इस पर कोई कर्ज़ है? इन्होंने अर्ज़ किया कि 3 दिनार कर्ज़ हैं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने साथी पर नमाज़ पढ़ लो। यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स की मैयत पर नमाज़ पढ़ना पसंद ना फरमाया कि जो मकरूज़ मर गया और कर्ज़ की अदायगी के लिए कोई तरका भी ना छोड़ा। तो हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर नमाज़ पढ़ दीजिए। तो इसका कर्ज़ मैंने अपने ज़िम्मे लेता हूँ। तो इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर नमाज़ पढ़ दी। ये सही बुखारी की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मालदार जो है वो कर्ज़दार का कर्ज़ अदा करने में देर लगाना जुल्म है। सही बुखारी की हदीस है। मालदार से मुराद वो शख्स है जिसके पास अब इतना है कि कर्ज़ अदा कर सकता हो। ऐसा शख्स अगर खामखा अदायगी में देर लगाए तो इसकी कोई हैसियत जालिम की होगी। सही बुखारी जो है किताब अल-मुसक़्क़ात बाबुल साहिब अल-हक़ मक़ाल खल्क़ में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बयान हुआ है कि जिस शख्स को कर्ज़ अदा करने का मकदूर हो लेकिन वो टाल मटोल करे तो उसको सज़ा देना, बेइज्जत करना दुरुस्त है। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।